डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स है ना थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, वो पुश डाउन ऑटोमेटा तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स रह गए, इसके अंदर एक मेजर टॉपिक है और जो कि पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्यूरिंग मशीन का। ठीक है, सो हम इस ट्यूरिंग मशीन को मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, लाइक एक एक चीज़ को बिल्कुल खोल खोल के बताऊंगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब के सब आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करवाऊंगा, और जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना ट्यूरिंग मशीन का, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ट्यूरिंग मशीन होती क्या है। इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ट्यूरिंग मशीन को फर्दर आगे देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा, फिर हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा मैं आपको इसकी मशीन्स जो हैं वो बनवाऊंगा, और हमारा जो पास्ट पेपर है जिसके अंदर वो एक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है ट्यूरिंग मशीन का, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि जो कोर्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको अपडेट होती रहें। सो देखें, सबसे पहले मेरे पास है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन की सबसे पहले मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताता हूँ कि ट्यूरिंग मशीन की जनरल डेफिनेशन क्या है। एक इसकी जनरल डेफिनेशन है, एक इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर कुछ इसके टपल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से बताऊंगा। सो अभी हम देखेंगे इसकी जो है वो जनरल डेफिनेशन। ट्यूरिंग मशीन कहती क्या है? ट्यूरिंग मशीन हैज़ इनफाइनाइट साइज टेप एंड इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट रिकर्सिव इनम्बरेबल लैंग्वेज। ठीक है, सो ये हमारे पास ट्यूरिंग मशीन की एक जनरल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है? देखें, ट्यूरिंग मशीन जो है उसका इनफाइनाइट साइज टेप होगा। अब यहाँ पे टेप की बात आ रही है, इसके ना कुछ कंपोनेंट्स है ट्यूरिंग मशीन के, जो मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टेप। हमने पुश डाउन ऑटोमेटा जब बनाना सीखा था, उसके अंदर एक उसका मेजर कंपोनेंट था जिसका नाम होगा स्टैक। याद है आपको, अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो जो स्टैक था वो था पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? टेप होगा। ये टेप क्या करेगा? डाटा को रीड करेगा, डाटा को राइट करेगा। अब ये डाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, अब इनफाइनाइट साइज ऑफ टेप होगा, मतलब जो हमारे पास टेप होगा उसका साइज क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, मतलब हम जितने मर्जी डाटा चाहें उसके अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब एक स्ट्रिंग की लेंथ ले लो, उस स्ट्रिंग को आप प्लेस करोगे, उसकी आपके पास जितनी भी कम्बिनेशंस बन रही है आप उनको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इनफाइनाइट साइज ऑफ क्या होगा? टेप होगा। एंड इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट रिकर्सिव इनम्बरेबल लैंग्वेज। ये जो इन्यूमरेबल लैंग्वेज है ना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको अच्छे से समझना है। इसको समझने से पहले आप समझ लें रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेज जब आपको आएगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को। सो रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है? अ ट्यूरिंग मशीन ऑफ एनी लैंग्वेज विच हॉल्ट ऑन एनी स्टेट। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया हॉल्ट का। हॉल्ट किसे कहते हैं मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, जब इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तब। सो ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो हॉल्ट हो जाए किसी भी स्टेट पे, उसको बोलेंगे रिकर्सिव लैंग्वेज। ठीक है, उस लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? रिकर्सिव लैंग्वेज बोलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। वो ट्यूरिंग मशीन विच मे और मे नॉट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग आपको दी ए प्लस बी होल स्टार, इसका आपने क्या बनाना है? ट्यूरिंग मशीन बनानी है। ऑटोमेटा तो बनाना आपको मैंने सिखाया था, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हमने इसका क्या करना है? ट्यूरिंग मशीन इसकी बनानी है। सो ए प्लस बी होल स्टार का क्या मतलब है? ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है, इंक्लूडिंग नल। नल भी आएगा इसमें क्योंकि स्टार है। सो यहाँ पे जब आप इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाओगे, अब या तो आपकी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट हो गई तब भी ये क्या होगा? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होगी। अगर आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हुई तब भी गाइज ये क्या होगा? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगी किसी भी स्टेट के ऊपर, वो रिकर्सिव लैंग्वेज होगी। और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में क्या होगा कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो या तो आपकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है या तो एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, इनको माइंड में रखना है। डेफिनेशन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख के आ जाना अपने पेपर में। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है ट्यूरिंग मशीन के, इनको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हम जो आगे ट्यूरिंग मशीन पे वर्किंग करेंगे चीज़ें निकल के आएंगी, उनको मैं आपको खोल खोल के बताऊंगा। सो ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और जो करवा रहा हूँ, इसको आपने हैंड रिटन नोट्स में अपने बनाते रहना है। ठीक है, मैं ये गेस कर रहा हूँ कि पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं ये आपने सारे ले लिए हैं। अगर आप फर्स्ट हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल के अंदर करवाई है। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक जो है वो डिटेल में करवाया है, विद एग्जाम्पल्स करवाया, ताकि कोई चीज़ भी ऐसी ना रह जाए जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करे। सही है, अभी कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं।
ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। अब इन बोथ डायरेक्शन का क्या मतलब है, अभी के लिए सिर्फ ऐसे गपशप हो रही है, ऐसे समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको प्रॉपर वर्किंग के साथ इसकी जो है वो एग्जांपल्स करवाऊंगा। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, इसका ये मतलब है कि जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है ना, उसका एक हेड होता है, जो टेप मैंने आपको बताया ना, टेप इनफाइनाइट साइज ऑफ टेप होता है, उसके ऊपर एक हेड लगा होता है। हेड ये पॉइंट कर रहा होता है कि आप टेप के किस सेल के ऊपर मौजूद हो। सेल जो होता है वो टेप के ऊपर एक ब्लॉक को प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेप भी डिटेल से बताऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक टेप होगा जिसके ऊपर हेड पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब वो जो हेड होगा ना, वो या तो लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकता है या फिर राइट साइड पे भी मूव कर सकता है। इस केस को हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है वो बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकती है, आइदर वो लेफ्ट हो आइदर वो राइट हो, ठीक है। सो इस केस में मैंने यहाँ पे लिखा ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। अब मूव कैसे करेगी, क्यों करेगी, ये अभी हमारा बिजनेस नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद है इट कैन नॉट एक्सेप्ट एप्सिलॉन। जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है वो स्ट्रिंग को रीड कर लेगी, उसके बाद जब अपसाइलन आएगा उसको रीड करेगा लेकिन उसको कहीं पे एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। सो ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मशीन है ट्यूरिंग मशीन, वो आपकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, ना कि ब्लैंक्स को एक्सेप्ट करेगी। इफ स्ट्रिंग नॉट इन लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट इन नॉन फाइनल स्टेट। ये मैंने आपको यही बात बताई थी जो हमने रिकर्सिव लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी कि ऐसी स्ट्रिंग आ गई है जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। मतलब कि A+B होल स्टार था, उसमें A और B की कोई भी कम्बिनेशन आ रही थी, आपने मशीन अपनी बनाई, एक ऐसी स्टेट आ गई जहाँ पे आपको C भी मिल गया, लाइक ABBCBB, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं। वो जो C मिला ना आपको, वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन दिया है वो है A+B होल स्टार। अब बीच में आ रहा है C जो है वो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक A है और एक B है, या इसको स्ट्रिंग बोल लो, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग्स हैं A और B, एक C आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरी स्ट्रिंग है, वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इस केस में जो आपकी ये स्ट्रिंग है ये कहाँ जाएगी, एक नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगी। लास्ट है मेरे पास इट कंसिस्ट ऑफ हेड विच रीड द इनपुट स्ट्रिंग ऑन टेप। ये चीज़ में मैंने आपको पहले बता दी है, टेप एक होगी, टेप को ऐसे समझ लो कि एक आपके पास लिंक लिस्ट नहीं होती, जैसे लिंक लिस्ट, उस तरीके की एक लिस्ट है जिसके अंदर सेल्स बने हुए हैं और उसके अंदर आपका डाटा आ रहा है। स्टार्टिंग में ब्लैंक है, लास्ट में ब्लैंक है, दरमियान में आपका डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एज्यूम कर लें, अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टेप के बारे में। अब जहाँ पे आपका फर्स्ट स्ट्रिंग का लेटर पड़ा होगा ना, वहाँ पे एक हेड होगा टेप के ऊपर जो उस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखें। ये मेरे पास एक टेप है, एज्यूम कर लें, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको छोटी बना रहा हूँ, आगे फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक है, यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक है, ये ब्लैंक भी हो सकता है, ये डेल्टा भी हो सकता है, ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसके बहुत सारे सिंबल्स हैं, आगे लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे स्ट्रिंग मिली है A B, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये मेरे पास टेप है, टेप के ऊपर ये मेरी स्ट्रिंग पड़ी है, यहाँ पे ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे भी ब्लैंक्स हैं। ये जो है ना A, यहाँ पे एक हेड होता है, हेड पॉइंट कर रहा होता है आपकी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर क्या है, A है, तो ये हेड किसको पॉइंट कर रहा है, A को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो, हेड जो है ना वो रीड करेगा इनपुट स्ट्रिंग कोड जो टेप के ऊपर है, ये A को रीड करेगा, फिर आगे मूव करेगा, B को रीड करेगा, फिर आगे मूव करेगा, फिर B को रीड करेगा। जब सारी स्ट्रिंग रीड हो जाएगी ना, तो ये अगली दफ़ा किसको रीड करेगा, ब्लैंक को। लेकिन ब्लैंक को रीड करने के बाद ब्लैंक लेके एक्सेप्ट पे नहीं जाएगा, हम ब्लैंक को भेजेंगे एक्सेप्ट पे, लेकिन वो हमारी मशीन का पार्ट नहीं होगा। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो रीड हो गई है, रीड होने के बाद आखिर में जो ब्लैंक आएगा, इट मीन्स कि आप, ये ब्लैंक किस चीज़ को बता रहे हैं, देखें A B ये आपने रीड कर लिया टेप के ऊपर से, लास्ट में आपको मिला B का मतलब है पीछे आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है, मतलब जो आपको स्ट्रिंग में मिला था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तब आप किस पे पहुंचे हो, ब्लैंक पे पहुंचे हो। ब्लैंक आपको इसलिए यही बताता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। इन केस अगर आप यहाँ कहीं पे भी ब्रेक कर जाते हो या ऐसी स्टेट पे पहुंच जाते हो जो नॉन फाइनल है, उस केस में आप कभी भी ब्लैंक पे तो नहीं पहुंच सकते ना आपकी, क्योंकि स्ट्रिंग बीच में ही ब्रेक हो गई है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अगर आप ब्लैंक पे पहुंच गए हो, इट मीन्स कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। सो ये फंडा है गाइस ट्यूरिंग मशीन का बेसिक सा। इसमें मैंने आपको बिल्कुल वो जो एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं ट्यूरिंग मशीन में यूज़ होने वाली, वो सारी की सारी बताई हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताऊंगा, इसके टपल्स बताऊंगा, और फिर हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस वाली उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।